1977 मेरी पूरी लाइफ ने करवट बदली। पिताजी का निधन हो गया। तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। घर में जगदम गरीबी का माहौल बन गया। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मैं स्वर्ण सिंह कोस्तानी, 64 साल जिसकी आयु, मैं रिटायर्ड टीचर। मेरा बचपन बसंतगढ़ में गुजरा। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी, जिनका आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, और मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी। हम यहाँ पुरखी ज़मीन गांव बसंतगढ़ मोड़ा पांडु में रहते हैं। मेरा बचपना स्कूलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल बसंतगढ़, तब यहाँ हाई स्कूल हुआ करता था। 1963 में मेरा जन्म हुआ। स्कूल नज़दीक होने की वजह से माता पिता के इंटरेस्ट से मेरी स्कूलिंग में ख़ास ध्यान दिया गया, और ईश्वर कृपा से मेरी रुचि भी अच्छी रही। बचपन में काफ़ी शौक़ थे, चूँकि पढ़ने में अच्छा था, तो अपने पिताजी एक सरकारी कंपनी में मैनेजर थे। हालांकि 300 रुपया महीना उनकी मासिक। माताजी हाउसवाइफ थी, घर का काम करती थे, अपनी खेती बाड़ी थी। लेकिन 1977 मेरी पूरी लाइफ ने करवट बदली। पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। काफ़ी छोटी आयु थी। बड़े भाई 10th में थे, उनकी स्कूलिंग छूट गई, और वो उसी कंपनी में एक लेबर की हैसियत से ही समझ लो 100 रुपया महीना के मासिक वेतन पे चले गए। घर की जिम्मेदारी पूरी माँ जी पर पड़ी, और मैं चूँकि 8th पढ़ता था, पढ़ने में अच्छा था, उनका मन था कि ये पढ़े, लेकिन घर की मजबूरियाँ हम सभी परिवार पर आन पड़ी। खेती बाड़ी का काम ठप हो गया। घर में जगदम गरीबी का माहौल बन गया। कोई अर्निंग हैंड नहीं रहा। लेकिन फिर भी मेरी माँ जी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, जहाँ तक कि मैं कहूँ कि मजदूरी तक भी करी, और माल मवेशी पाल कर, दूध बेचकर, या जैसे कैसे हमको पढ़ाया। और यही एक कारण रहा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं हो सकी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम आगे पढ़ें, यहाँ तक कि फ़ीस दें। बसंतगढ़ में 10th का स्कूल था, आगे जा नहीं सकते थे। मैंने 10th अच्छे मार्क्स लेकर पास करी, और क्वालिफ़िकेशन तो मुझे नहीं, लेकिन एजुकेशन काफ़ी मुझे दी थी मेरे परिवार ने। मेरे हालात ने मुझे बहुत एजुकेट किया था। मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक़ था, और कबड्डी का बहुत शौक़ था, और इस नौजवानी में मैं वॉलीबॉल खेलता था। और अपना मुँह मियाँ मिट्ठू तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा खेल लेता था। स्मैश करना मेरा हॉबी था। हालांकि मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, लेकिन स्मैश काफ़ी अच्छी लगाता था। नेट का खिलाड़ी था। वो एक सीक्रेट था कि मेरी जो बाजू हैं वो आम व्यक्ति से लंबी हैं। जी, मैं आपके सामने आज सीक्रेट से अपना शो कर रहा हूँ। तो इसी खेल खेल में मेरी एक टांग में भी काफ़ी
समझो डिफेक्ट हो गया, किसी जगह एक डिसलोकेट हुई थी, लेकिन इस वॉलीबॉल के खेल ने इस टांग को अच्छी तरह से लगने नहीं दिया। आज यही कारण है कि मैं अच्छी तरह चल नहीं पाता हूँ, थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो किसी तरह से मैं टीचर बन गया और भगवान की दया से टीचर्स में मैंने और नहीं तो अच्छे अवार्ड्स जो हैं वो हासिल किए। अपने जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट किया। वो एप्रिशिएशन लेटर्स मेरे पास हैं। मैंने 41 ईयर तक सर्विस करी, एक अच्छा टीचर कहलाया और आज मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। इस बीच मुझे एक शौक़ था कविताएं लिखने का, डोगरी कविताएं, गज़ल, कविता, गाने, और गाने का भी शौक़ था। मेरी अपनी फोक पार्टी थी और मैं एकेडमी फॉर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर का रजिस्टर्ड कवि रहा हूँ, रजिस्टर्ड सिंगर रहा हूँ अपने ज़माने में। और लेकिन आज एक रिटायर्ड टीचर, जिसमें मेरे बच्चे, मेरे 3 लड़कियाँ, 2 लड़कियाँ, माफ़ी चाहूँगा, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। वह भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरी शरीके हयात मुझे पूरा सपोर्ट करती है हर काम में। उसने पूरा परिवार संभाला है, घर संभाला है। तो इस तरह से ज़िंदगी गुज़र बसर कर रही है और अच्छी कर रही है ईश्वर कृपा से। सुबह शाम भगवान का नाम भी लेता हूँ। हमारे जहाँ वासुकी नाग जी का मंदिर है, वो भी अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। उसका जो मेन, जो उसको थड़ा बोलते हैं, वो हमारे घर में ही है, जहाँ बहुत पुराने महाराजा के ज़माने के छत्र जो मंदिर के में चढ़ाए जाते हैं वो यहाँ हैं। तो उसके बारे में तफसीलन एक ब्लॉग बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। मेरा जीवन कठिनाइयों में ज़रूर गुजरा है, लेकिन ईश्वर कृपा से अब सब ठीक है। भगवान आप सबको अच्छा रखे और मेरा साथ निभाते रहना, इसी आशा के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं रोकता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। कल के लिए धन्यवाद।